हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्ष ठीक होगा, अच्छे से होंगे। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास 6 लर्नर्स बुक 7 एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है, इसी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब जो भी इसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो बेसिक्स है, वो हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ ली है। तो अब जिसने नहीं देखा होगा वो पहले सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है फिर आप लोग ये एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज में उतना समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, जो क्वेश्चन है वो तो मैं समझाऊंगा, बट जो कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़े तो वो मैं आप फिर से नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है बेटा। तो इसीलिए जिसने नहीं देखा होगा तो वो पहले सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कराना। ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताना है, किस तरह से, जैसे 3 - 7। देखो हमें पता है सब्ट्रैक्शन करनी है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब यहाँ पे जो साइन जो बड़ा नंबर है उसी के साथ है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा -4 हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट, -3 प्लस फिर -7। अगर याद होगा मैंने क्या बोला था, ये मैंने कहा ऐसे -3 प्लस माइनस होता है -7 हमारे पास। ठीक है बेटा। -3 देखो, अब जब एडिशन देखो, जब दो नंबर्स हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जब इनको दोनों हमारे पास नेगेटिव हो गए तो करते क्या, हम ऐड, साइन किसका रहता है, नेगेटिव। यार मैंने आपको समझा था, ये नेगेटिव हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बनेगा 3 + 7 बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, तो बनेगा -10 हमारे पास। वो माइनस इंटू माइनस तब होता है प्लस जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। फिर देखो इसका सी पार्ट हमारे पास, जैसे हाँ यहाँ पे समझो, -2 फिर इंटू फिर ब्रैकेट 2 -4। ठीक है। अब देखो ये कहानी ऐसे बनेगी, -2 पहले ब्रैकेट सॉल्व। देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, तो ये मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस इन देखो, अब इस टाइम माइनस माइनस है, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो बनेगा 2 + 6 4 हमारे पास। तो बनेगा -2 तो 6, 2 6 12, तो -12 हमारे पास। फिर देखो इसका डी पार्ट हमारे पास, -9 प्लस -6, फिर डिवीजन में 3 हमारे पास। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व, देखो बेटा ये बनेगा -9 प्लस माइनस होता है -6, फिर डिवीजन में कितना हमारे पास 3। देखो दोनों नेगेटिव करेंगे क्या हम, ऐड, साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का, तो -15/3। फिर 1 3 1 जा 3 5 जा, तो -5 हमारे पास। तो ये हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह से कि फाइंड 2 इंटीजर्स दैट एड अप टू 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन मल्टीप्लाई बाय 15। देखो ऐसे कौन से दो इंटीजर्स है जिनका ऐड कितना, मल्टीपल करके कितना आता है, 15। 3 × 5 हमारे पास 15 आता है। बट अब ये इंटीजर्स आपको ऐसे रखने के सच दैट इनका मल्टीपल करके कितना आना चाहिए, -15। और जब हम इन दो नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे 3 + 5 करेंगे बेटा, सच दैट आंसर कितना आना चाहिए, 2। अब इसका मतलब कोई एक तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, कोई यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्ट, जिस तरह से वो प्लस माइनस हुआ, माइनस हमारे पास 3 5 15। अब देखो ख्याल, देखो यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास वो ऐड में आ रहा है, जो पॉजिटिव नंबर आ रहा है जब इनको हम डिफरेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वो, ये जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो छोटा नंबर होगा यहाँ पे माइनस, ये नेगेटिव होगा। तो इसीलिए देखो 5 - 3 बनेगा +2 हमारे पास, फिर 3 5 15 होगा हमारे पास -15। फिर इसका था ए पार्ट, फिर देखो इसका बी पार्ट। फाइंड 2 इंटीजर्स दैट एड अप टू 7 एंड मल्टीप्लाई टू मेक 70। ऐसे कौन से दो इंटीजर्स है जिनको दो मल्टीपल करके 70 आता है हमारे पास। तो ऑब्वियसली आप देखोगे 7 × 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, 7 × 10 हमारे पास। अच्छा आप बोलोगे कि 2 × 35 भी तो होता है, नहीं। आप लोग को ऐसे भी देखना है कि इनकी जो गैप आती है, इन दो नंबर्स के बिटवीन जो गैप, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिलता है। अब हमें कितना चाहिए, -70। हमें आंसर कितना चाहिए, -70। और ये बोल रहा है कि जब हम इन दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं हमें 3 का गैप आना चाहिए। हमें कितना मिलना चाहिए बेटा, 3 का गैप। तो मतलब जब हम 7 + 3 कुछ करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, +3। फिर से वही कहानी, हमें जो जब इसको सब्ट्रैक्ट, हम दो नंबर्स को कर रहे हैं, एक में से एक सब्ट्रैक्ट, जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव है, जो छोटा नंबर होगा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये बनेगा -7 × 10 हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास। फाइंड द मिसिंग नंबर, जैसे इसने लिखा है 5 × डैश कुछ इज इक्वल टू
8 माइनस 7। देखो कहानी, पहले यहां से इसको सॉल्व करिए, कितना आता है। देखो बेटा दोनों नेगेटिव है, करेंगे ऐड साइन आएगा नेगेटिव का तो -15। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस 5 को हम क्या मल्टीपल करें कि हमें इस साइड भी -15 आंसर आ जाए। और अब देखो कि पहले तो 5 इंटू 3 होता है 15, और साइन चाहे नेगेटिव तो -3। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा हमारे पास -3। फिर देखो बी पार्ट में -12, फिर डिवीजन में ऐसे कोई नंबर इज इक्वल टू 4 प्लस -6। देखो बेटा प्लस माइनस होता है माइनस, पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे यहाँ से। 4 -6, देखो फिर अब इस टाइम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे सब्ट्रैक्शन, बट साइन किसका, जो बड़ा वाला नंबर है, तो बचेगा -2। अब यहाँ पे 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 बचे तो 6 से, तो बट ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है। देखो -12 डिवाइड बाई 6 आएगा, 6 1 6 2 तो -12 हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर +12 होता ना यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं, अगर सपोज ऐसे होता है 12 डिवाइड बाई कुछ नंबर, तो हम लिखते हैं 12 डिवाइड बाई फिर -6, फिर आ जाता है फिर से -2 हमारे पास, बट ऑलरेडी माइनस है। अब अगर यहाँ पे अब ऑलरेडी इस टाइम माइनस है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 24। ये चीज भी मैंने अच्छे से समझाया था आप लोग को कि कॉमन फैक्टर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। पहले तो इनकी फैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर देखोगे कॉमन फैक्टर्स। अगर मैं देखूंगा 16 के, अब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। 16 के हमारे पास 1 भी है, इसका 2 भी है, 4 भी है, अच्छा 4 कौन, फिर कुछ 8 भी है, और खुद 16 भी है इसका। फिर 24 के 1 तो होगा, 2 भी है, 3 8 जार भी होता है, 3 भी है, 4 6 जार भी होता है, मतलब 6 भी है, 8 भी है, फिर आता है 12 भी, और खुद 24 भी है। अब इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या रहा है, एक तो 1 है, इधर भी 2 है, 2 है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी। तो ये सारे हमारे पास इनमें कॉमन फैक्टर्स है इन दोनों के बिटवीन। फिर देखो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 50 एंड 670। 50 से लेके 70 तक मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखने हैं। देखो मल्टीपल्स ऑफ 6 होगा 6 12, फिर क्या चाहते हैं 30 36, ठीक है 48 40 40 42 48, 48 के बाद कौन सा आता है 54। इसका मतलब जो पहला है जो इनके बीच में जो 6 का मल्टीपल आएगा 54, फिर 60, ठीक है बेटा, फिर 66। अगर नेक्स्ट लोगे वो तो 72 आएगा, तो वो तो 70 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो 6 के मल्टीपल्स है बिटवीन 50 टू 70 हमारे पास, वो ये 3 मल्टीपल्स है हमारे पास। फिर हमारे पास बता रहा है कि फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15। 6 एंड 15 का इसका बी पार्ट, 6 और 15 के क्या फाइंड करना है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलरेडी हमने ये बहुत अच्छे से सीखा है। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं 6 के कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल लिखते जाऊंगा, ये बनेगा 6 1 6 12, फिर क्या बोलते हैं इसको हम 18 30, फिर क्या बोलते हैं इसको हम है ना 24 30, फिर 36, ऐसे करते करते 15 का मल्टीपल क्या आते हैं हमारे पास, जैसे 15 1 15 15 2 30, फिर हमारे पास आएगा 45, फिर आएगा 60, ऐसे करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ढूंढना है, एक तो हमें ढूंढना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक तो कॉमन मल्टीपल, वो तो बहुत सारे हो गए। जैसे यहाँ पे फिर एक टाइम पे आएगा 60 भी, इसका एक आएगा 60, यहाँ पे भी है, और कोई इधर देखो, मतलब बहुत इनमें इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल हो गए। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी इसका 30 है, बट हमें एलसीएम के लिए कोई क्या देखती है, जो लोवेस्ट कॉमन वाला फैक्टर मल्टीपल है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में 30 है, तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 का मतलब 15 कितना बेटा, वो है 30 हमारे पास, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 65। शाबाश, एचसीएफ भी हमने ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कैसे हम फाइंड। देखो पहले तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम फाइंड, सारे फैक्टर्स हमारे पास, जैसे 26 का फैक्टर हमारे पास 1 भी, इसका 2 भी है, और इसका क्या बोलते हैं इसको हम 13 है, और खुद 26 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर 65 का देखो 1 भी है, इसका 5 प्लस आई तो 3 तो नहीं होगा, फिर 5 होता है, 5 भी है, फिर 13 भी है, फिर एक आएगा 65 भी, ठीक है। अब इनमें देखो आप, हाँ देखो कॉमन फैक्टर क्यों क्या, जैसे 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है, 13 भी है, 13 भी है, बट एचसीएफ कौन सा लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
वो वाला काउंट फैक्टर जो हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा मिलता है 13, तो इसका मतलब 26 और 65 का हाईएस्ट काउंट फैक्टर कितना बेटा, वो 36 13 है हमारे पास। फिर बोल रहा है इसी का बी पार्ट में इस तरह से, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। फिर इसका बी पार्ट में बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, 26 अपॉन में 65। देखो जो इनका हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा इतनी से कैंसिल हो गया। देखो इसको लिख सकते, देखो इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप 2 इंटू 13, इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 13, ये 13 से 13 कैंसल, तो बनेगा 2/5। जो हम करते 13 1 जार 13 2 जार 13 1 जार 13 5 जार ऐसे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास इस तरीके से, द इंटीजर n इज लेस देन 100, स्क्वायर रूट n एंड क्यूब रूट n और बोथ इंटीजर्स। देखो बेटा हमें इसने क्या कुछ ऐसे दिया, एक तो एक स्क्वायर रूट n और क्यूब रूट n, हमारे पास। ठीक है, और ये बोल रहा है हमारे पास बेटा जो n यहाँ पे हमारे पास ये कोई लेस देन 100 से लेस है इसका वैल्यू। और ये बोल रहा है कि जब आप ये n ऐसा कोई नंबर है जब इसका आप स्क्वायर रूट भी फाइंड करते हो, क्यूब रूट भी फाइंड करते हो, ये दोनों केसेस में इंटीजर आता है। मतलब एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो किसी नंबर का क्यूब भी बनता हो उस स्क्वायर भी बनता हो, तो बस हमारा काम वही है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे इस तरह से, ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, पहले देखिए जैसे हमारे पास 9 होता है वो 3 का स्क्वायर बनता है, क्या ये किसी का क्यूब बनता है? नहीं। अच्छा 16 देखोगे आप, ये 4 का स्क्वायर होता है, क्या एक क्यूब बनता है किसी का हमारे पास? नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर आप एक कहानी देखोगे बेटा यहाँ से हमारे पास, आप मैं इसका सीधे आंसर ही बताता हूँ, वो है हमारे पास जैसे n अगर लेते हैं हम 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसी 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब n का वैल्यू हम कितना पुट करते हैं 64, तो इसका देखो फिर यहाँ से 64 स्क्वायर रूट 64 और यहाँ से क्या है हमारे पास क्यूब रूट 60, ये ना क्या बोलते हैं इसको क्यूब रूट हमारे पास 64। देखो ये बनेगा स्क्वायर 64 का बनेगा 8 स्क्वायर हमारे पास, और ये बनेगा हमारे पास क्यूब रूट, ये 64 का क्यूब रूट होता है 4 क्यूब 64 को लिख सकते हैं 4। देखो क्यूब से क्यूब रूट कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ से 8 आया यहाँ से 4, तो दोनों हमारे पास इंटीजर है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास n का वैल्यू यहाँ पे बेटा वो होगा हमारे पास 64 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह से है, द नंबर ऐसे बेटा इस तरह से नंबर हमारे पास ऐसे 9 6, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ डैश 32 हैज ए डिजिट मिसिंग, यहाँ पे एक डिजिट हमारे पास इसका मिसिंग है। अब बोलना है कि एक्सप्लेन व्हाई द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए क्या पढ़ा था कि अगर एंड की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे इसका मतलब देखो 32 तो हमें पता है, यस ये तो 4 से होता है, 4 8 जार 4 1 जार 4 8 जार, तो इसका मतलब 32 जो डिविजिबल बाय है 4 से हमारे पास। तो अगर 32 ये इसके एंड के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है हमारे पास। फिर बी पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर इस नंबर को डिविजिबल बाय 3 होना है तो इसका मतलब ये इसके बदले इस मिसिंग डिजिट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या पढ़ा कि जो सम ऑफ डिजिट है अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो ये पूरा नंबर फिर डिविजिबल बाय 3 होगा। पहले हम देखेंगे, देखो अब हमें यहाँ से खुद से कोई डिजिट डालना है यहाँ पे, पहले देखेंगे जो 4 डिजिट है इनका सम कितना आता है, 9 + 6 + 3 + 2, यह आता है हमारे पास, देखो ये बेटा बनता है हमारे पास 9 + 6 होता है 15 + 5 होता है 20। फिलहाल तो भी इनका सम कितना आता है 20। चलो मुझे एक बात बताओ, 20 के बाद कौन सा ऐसा पहला ही नंबर हमें मिलता है जो डिविजिबल बाय 3 है, 21। समझा बेटा, तो इसका मतलब पहला ही डिजिट क्या आप यहाँ पे रख सकते हो 1, तो तभी अगर इसको 1 तो तब बनेगा 20 + 1 हमारे 21 हमारे पास 20, तो ये बनता है 3 7 जार, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है 1 हमारे पास, तो या तो यहाँ पे 1 पॉसिबल है। फिर ऐसी कहानी अगर 2 रखेंगे बेटा ये बनेगा 22, तो वो तो 3 से नहीं होता है, अगर 3 तो 23 नहीं, अगर 4 24 आएगा, अगर 20 + 4 करेंगे वो 24,
तो 24 भी तो डिविजिबल बाय है 3 से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है 1 भी या 4 भी। अगर 25 तो नहीं, 26 भी नहीं, 27, यस 3 9 ज़रा, तो इसका मतलब क्या रख सकते हैं बेटा 20 + 7 भी हमारे पास, तो बनेगा 27 हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 भी, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट है हमारे पास बेटा पॉसिबल। यहाँ पे अगर आप 1 4 या 7 रख सकते हो, इनमें से कोई भी डिजिट, तो इन डिजिट्स के रखने से ये नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 3 होगा। फिर हमारे पास बोलता है कि क्वेश्चन इसके पार्ट सी, फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर इस नंबर को हमें डिविजिबल बाय 11 से होना है तो इस डिजिट को क्या होना पड़ेगा। देखो हमें पता है 9 6, फिर यहाँ पे ऐसे डैश 3 2। अगर याद होगा मैंने आप लोग को नंबरिंग सिखाई थी, 9 11 के मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं, ये ना 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको सम, उनके सम में से हम जो इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं वो सबट्रैक्ट करते हैं। अगर वो जो डिफरेंस हमें मल्टीपल ऑफ 11 आया या वो 0 आया हमारे पास, तो हम बोलते हैं ये पूरा नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 11। पहले देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। देखो जो हमारे पास यहाँ पे बेटा है ऑड प्लेस पे 1 3 5, मतलब ये 3 ऐसे है, और ये दो हमारे पास इवन प्लेस पे आ रहे हैं। देखो पहले क्या किन का ऐड करते हैं हम, 5 प्लस 9 + 2 बनेगा 11, प्लस होगा यहाँ पे कोई नंबर x हमारे पास जस्ट लाइक, इसमें से फिर क्या सबट्रैक्ट हमें करना बेटा, ये इन दो का सम जो इवन प्लेस पे है 9। हमें क्या आना चाहिए, या तो आंसर 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11। अब चला बताओ क्या यहाँ पे रख सकते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे हम, अगर सपोज यहाँ पे 1 रखेंगे इधर, तो बनेगा 12। क्या 12 - 9 कितना होता है हमारे पास 3, तो वो तो नहीं है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11। फिर अगर 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, अगर 7 रखेंगे 11 + 7 ये बनेगा हमारे पास 18। 18 - 9 कितना होता है बेटा इस तरह से, एक सेकंड ये कितना था हमारे पास 9 6 डैश 3 2 1 2 3 4 5, 1 प्लेस पे 2 था, दिस ये था 11, ठीक है। अच्छा अगर 18 में तो ये बच जाता है हमारे पास 9, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है। अच्छा फिर अगर क्या रखते हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर 8 रखते हैं 11 प्लस दिस बनेगा हमारे पास 9, तो तब भी नहीं था। अगर 9 रखेंगे 11 + 9 और साथ में सब्ट्रैक्ट कितना है हमारे पास 9, 11 + 9 तो 20 - 9, 20 - तो 11, तो यस। तो 11 जैसे हम यहाँ पे अगर इस डिजिट के बदले यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, अगर यहाँ पे हम 9 पुट करेंगे तो ये कितना आता है, फिर देखो 9 2 प्लस ये ऑड प्लेस पे जो डिजिट है 2 + 9 + 9 ये आता है 20, माइनस क्या करना है जो इवन प्लेस पे डिजिट 3 + 6 9, तो ये आता है 11, और 11 हमारे पास खुद मल्टीपल ऑफ 11 है, मतलब ये डिविजिबल बाय 11 है। तो या तो क्या सा देखो जो इनका गैप आना चाहिए तो वो 0 होना चाहिए, 11 या 22, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था, तभी ये डिविजिबल बाय 11 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 के अगर इसको 11 से डिविजिबल होना से, मतलब अगर इसको 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा तो इसके लिए ये जो डिजिट है हमारे पास मिसिंग, इसको 11 या 9 होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें इससे लिखा है जैसे 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है देखो 1 क्यूब मतलब होगा 1 × 1 × 1, ठीक है। तो इसका मतलब 1 को हम 1 क्यूब भी बना सकते हैं 1 स्क्वायर, तो रिजल्ट सेम है। ऐसे फिर इसने लिखा है ऐसे 4 क्यूब इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे बेटा ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से। देखो अगर हम इस चीज को सॉल्व करें, इसको मैं फर्दर यहाँ से चलो, इसको मैं थोड़ा सा 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, और होल पावर कितना है इसके ऊपर क्यूब, और इसी तरह से 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, ठीक है बेटा, और ये बनेगा हमारे पास होल स्क्वायर, शाबाश। तो ये बने देखो 2, देखो पावर इज पर पावर, और हमने चीज पढ़ा है पावर इज टू पावर, पावर होता है पावर गेट मल्टीप्लाइड, तो ये बनेगा 2 raised power 6 इज इक्वल टू, फिर से यही देखो पावर इज पर पावर, पावर इज गेट मल्टीप्लाइड, तो 2 3 6, तो बनेगा 2 raised power 6 हमारे पास। तो यस ये तो एक्चुअल चाहे 4 क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब, तो सही है 2 raised power 6, तो 2 raised power 6 के बराबर है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश।
फिर इसने बताया एक और को ऐसे हमें एक और अब ऐसा पेयर बनाना है जिसको क्यूब करके और स्क्वायर करके हमारे पास सेम कहानी आ जाती है। इसके लिए क्या करोगे आप, सपोज बेटा इस तरीके से अगर आप 9 क्यूब फाइंड करते हो, जस्ट लाइक, हाँ 9 क्यूब अगर हम फाइंड करते और फिर अगर हम क्या करते 27 स्क्वायर, देखो आप लोगों को, या अगर आप सॉल्व भी करते हो 9 इंटू 9 इंटू 9 फिर 27 स्क्वायर, मैं इसको ऐसे पावर के फॉर्म में बनाता हूँ। देखो 9 को लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर कितना है फिर 3। देखो पावर इस बार पावर हो जाता है मल्टीपल, तो बनेगा 2 3 6, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज पावर 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये यहां से क्या बनता है फिर हमारे पास, देखो 27 को लिख सकते हैं हम 3 क्यूब, 3 3 9 3 27, तो इसको लिख सकते हो 3 क्यूब हमारे पास। तो थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों को पता चला होगा, कुछ चल रहा है यहाँ पे अब। और इसके ऊपर पावर कितना था दिस, तो ये बन जाएगा 3 रेज पावर 6। देखो ये क्या बन रहा था, ये बन रहा था 1 क्यूब 1 स्क्वायर, फिर 2 रेज पावर 6 2 रेज पावर 6 बन रहा था हमारे पास ऐसे। अब नेक्स्ट जो आया हमारे पास वो कितना बेटा, हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, ये हमने लिखा है इसको, देखो ये जो हमारे पास 9 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो सपोज 9 क्यूब, ये क्या लिख सकते हो 27 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप एक चीज देख रहे हो कि ये चीज फिर किसके बराबर है, ये चीज हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास 9 क्यूब को हमने क्या लिखा 3 रेज पावर 6 इज इक्वल टू किसके बराबर 3 रेज पावर 6। तो एक चीज तो आप लोगों को बेटा समझ आया, जैसे यहाँ पे था 2 रेज पावर 6 इज इक्वल 2 रेज पावर 6, नेक्स्ट क्या 3 रेज पावर 6। तो ऐसा और कौन सा नंबर होगा जिसका क्यूब और स्क्वायर सेम होगा, तो वो कैसे बन रहा होगा, वो बन रहा होगा ऐसे 4 रेज पावर 6 और 4 रेज पावर 6 हमारे पास, समझ आया बेटा। तो यहाँ पे इसने फिर ऐसे लिखा भी हमारे पास, इसने लिखा है ऐसे 16 क्यूब इज इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर होगा हमारे पास, किसके स्क्वायर के बराबर होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से हमारे पास जैसे 16 दिस क्यूब है हमारे पास, ठीक है बेटा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इसको हम फर्दर देखो 16 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे, 16 को हमें पता है इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो बनेगा हमारे पास 4 स्क्वायर होल पावर कितना है 3। देखो बेटा पावर रेज पर पावर हो जाता है मल्टीपल, तो बनेगा 4 रेज पावर 6। आप देख रहे हो इसका मतलब देखो 4 रेज पावर 6, तो यहां भी कितना होना चाहिए 4 रेज पावर कुछ। बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी है 2 पावर, यहाँ पे एक पावर है ऑलरेडी 2। अब आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे मुझे कितना चाहिए इस साइड भी 4 रेज पावर 6 मुझे इस साइड भी चाहिए, देखो बात समझ आए बेटा। अब यहाँ पे मुझे देखो इस 4 के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा पावर रखना है कि सच दैट जब मैं उस पावर इंटू पावर करूंगा, जब ऐसे पावर इस पर पावर हमें पता है कि पावर इसका हो जाता है मल्टीपल, जैसे 2 इंटू 3। अब यहाँ पे मुझे पता है इसकी जो LHS साइड है, ये LHS साइड जो हमारे पास ये 4 रेज पावर 6 है, ठीक है बेटा। अब मुझे इस साइड भी क्या चाहिए 4 रेज पावर 6, तो यहां से 4 रेज पावर 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूब, बात है समझ बेटा। तो 4 क्यूब कितना होता है हमारे पास 64 स्क्वायर हमारे पास 64 और होल पावर कितना है, तो इसका मतलब जो 16 क्यूब है इसको ये किसके बराबर है 64 स्क्वायर के बराबर हमारे पास, समझ आया बेटा, समझ। अगर मैं फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या आएगा, तो आएगा 5 रेज पावर 6 इज इक्वल टू होगा 5 रेज पावर 6 हमारे पास, समझ आया बेटा कि नहीं। एक को ऐसे देखो, एक फिर ऐसे बनेगा 5 2 क्यूब, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, एक बनेगा ऐसे 5 क्यूब। एक बात समझ आया बेटा, देखो ये कैसे आएगा, देखो जब इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे बनेगा 25 होल क्यूब किसके बराबर होगा, ये 5 क्यूब होता है 125 स्क्वायर, समझ आया बेटा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट दो नंबर जिनका क्यूब एंड स्क्वायर आएगा सेम, वो कौन सा होगा 25 एंड 125। अगर मैं बताऊंगा नेक्स्ट कौन सा होगा, वो होगा ऐसे, उसको क्या लिखोगे 6 रेज पावर 6 इज इक्वल टू होगा 6 रेज पावर 6 हमारे पास। एक को क्या बनाओगे, देखो आप तो मुझे लगता है आप ये चीज आप लोग को दिमाग में आया होगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो 6 रेज पावर, एक तो ऐसे पावर 2 फिर होल पावर 6, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। तो नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हो 6 रेज पावर 3 रेज। देखो अल्टीमेटली हमें मल्टीपल करना है, तो 2 इंटू 3 बनेगा 6 2 इंटू 3 6। फिर यहां से जो ये स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व 6 6 36 होल पावर कितना है क्यूब, तो इसका मतलब 36 क्यूब
इज इक्वल टू यहाँ से 6 क्यूब ये होता है आई थिंक 216, हाँ स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं 36 क्यूब या 216 स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू आता है हमारे पास सेम हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब मैं होप करता हूँ कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारे पास, ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो अब अल्टीमेटली क्या करना है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना है। देखो बेटा मेहनत लगती है, मैं सच बताऊंगा कि ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ये मैं रात के 1 बजे 2 बजे 12 बजे से मतलब ऐसे 12 1 बजे 2 बजे रात के इसी तरह से, फिर एडिटिंग ये सारी चीज़ें से मतलब सब कुछ खुद खुद करना पड़ता है इंसान को। तो मतलब अगर आप ऐसे समझो कि मतलब जो मैं एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ इसके पीछे 4-5 घंटों की मेहनत होती है। तो अब मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो, जो आप लोगों के पास ग्रुप्स हो गए फ्रेंड्स हो गए उनमें, और खुद भी कमेंट किया करो कि उससे थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिलता है इंसान को, या वो पता चलता है कि चाहे आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो तो इंसान को पता चलता है कि हाँ मतलब क्या जो ऑडियंस है क्या वो सेटिस्फाई है, क्या उनको समझ आ रहा है, ठीक है बेटा। और इन द एंड बस ये बताऊंगा कि मेहनत करना, ठीक है बेटा। अभी आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं इसको हम ग्रोइंग एज में हो, आप लोग का जो माइंड है वो भी ग्रो हो रहा है। तो जितना अभी आप लोग मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वो उस तरह से मत बैठना कि चलो हो जाएगा सो जाएंगे। देखो अल्टीमेटली ये चीजें फिर याद नहीं रहती है कि कौन कितना सोया था, ठीक है ना। फिर जब इंसान इस दुनिया से जाता है फिर यही चीजें याद रखती है कि किसने क्या दिया अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या इसने दिया। तो वो चीजें फिर हमेशा के लिए याद रहती है, ठीक है बेटा। उन चीजों को फिर याद किया जाता है। और मैं इन द एंड ये बता देखो हमारी जो आप लोग हो, हमें जो सोसाइटी में हमें जो है कि इस टाइम जो नीड है पढ़ने की, नॉलेज की, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मेहनत करो चीजों पे, फजूल चीजों में मत पढ़ो, जो ये सोशल मीडिया इन चक्करों में मत पढ़ो। अगर इन चक्करों में पढ़ गए तो फिर खेल खत्म, कहानी समझो वही डेड, ठीक है ना। तो और ये वो नशा ये सोशल मीडिया ये एक बार लग गया बस फिर ये नहीं छोड़ता है। तो अब देखो इस टाइम दोनों चीजें, अच्छी चीजें भी है बुरी चीजें भी है। अब ये आप लोगों तक है आप क्या फॉलो करते हो, अच्छे बुरे, तो ये आप लोगों तक है, ठीक है बेटा। तो आप चाहे, और आजकल देखो आप जो जो ये क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, जो ये क्या बोलते हैं वल्गर कंटेंट बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब वो ना जो पागलपन नंगा नाच दिखाते इन द एंड फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे चीजें वो वायरल होते हैं। और हमारा जहन भी अब ऐसा ही बन गया, हम लोग उन्हीं को वायरल करते, जो कोई अच्छा काम करेगा सोसाइटी में उसको हम नहीं देखेंगे, उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आज जो देखो कि मेजॉरिटी में जो सोसाइटी में जो यंग जनरेशन है वो टूवर्ड्स दैट जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ भी बको गालियां बको फेसबुक पे इन चीजों पे तो इन दैन वायरल हो जाएगा, हमें क्या, ठीक है ना। वो लोग वो देखते भी है, वहां से नीचे गालियां भी देंगे, कमेंट सेक्शन में गालियां भी देंगे और बट देखेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी सोसाइटी का सोच है, हमारे लोगों की सोच है। तो इन चीजों में मैं बताऊंगा इन चीजों में मत पढ़ना, ठीक है। तो आप लोगों का काम है पढ़ना, मेहनत करना, बहुत ज्यादा खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, चीजों को समझो अच्छे से। और ये रटाफिकेशन गोटाफिकेशन मत करो, सीधे से कॉन्सेप्ट सीखो कैसे हो रही चीजें किस तरीके से हो रहे, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।